everyone. I am Charvi Arora. We have here retina consultant Dr. Prabha from TCI Center, Lucknow. Today we are going to discuss with Dr. Prabha about diabetic retinopathy. सर आप हमें बताएंगे कि डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ मधुमेह की जो दिक्कत है वो आजकल बहुत कॉमन हो गई है। हमारी चाहे डाइट ले लीजिए चाहे लाइफस्टाइल ले लीजिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ना के बराबर नील है। हमारी डाइट इतनी ख़राब हो गई है, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, हम सारी रोटी चावल ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन कम है। इस कारणों की वजह से आजकल डायबिटीज़ बढ़ते जा रही है। और वो डायबिटीज़ के दो टाइप होते हैं। एक टाइप 1 होता है जो बचपन से होती है, एक टाइप 2 होती है। टाइप 2 सारे हमारे खान पान और एक्सरसाइज ना करने की वजह से होती है। अब इस डिजीज़ में क्या है, हमारे मेनली 3 ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी के 3 चीज़ें खराब होती हैं। एक होती है हमारी नर्व्स, एक होती है हमारी किडनी और एक होती है हमारी आइस। तो सर जैसे डायबिटीज़ ऐसे हमें कैसा पता चलेगा कि ये हमारी आंखों पे भी असर कर रही है? अब देखिए, आप नॉर्मल इंसान है, ये डायबिटीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ यूजुअली विद एज होती है। एज के साथ धुंधलापन आ सकता है, तो आपको ये बताना बड़ा मुश्किल है कि धुंधलापन किस वजह से आ रहा है। उम्र के साथ आजकल मोतियाबिंद भी बहुत कॉमन है। लेकिन हाँ, अगर आप डायबिटीज़ है और आपको धुंधलापन लग रहा है, अपनी नज़र में ऐसा लग रहा है धुंधलापन आ रहा है, और एक और नई चीज़, अगर आपको लगे कि कुछ काला काला आपकी आंखों के आगे तैर रहा है, तो हो सकता है वो कुछ खून के धब्बे हो जो पर्दे के आगे हो डायबिटीज़ की वजह से। अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो बहुत ज़रूरी है अपने जो भी आसपास के आई स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिजीज़ ऐसी है कि अगर उसको टाइमली पकड़ के ट्रीट कर लिया जाए तो आपकी नज़र बचाई जा सकती है। नहीं तो इतनी खतरनाक बीमारी है कि आपकी रोशनी को लेके जा सकती है। तो सर जैसे डायबिटीज़ से आँखों पे कैसे मतलब असर करता है? इससे क्या क्या डिजीज़ हो सकती है आँखों की? देखिए, डायबिटीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है हमारे पर्दे को, जिसको कहते हैं हम डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब रेटिनोपैथी में क्या होता है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो खून की कुछ नई झिल्लियाँ बन सकती हैं जो बाद में बह सकती हैं और पूरे आँख में खून भर जाता है, या अगर थोड़ी बहुत बहती हैं तो कुछ काले धब्बे तैरते दिखते हैं। या फिर पर्दे में देखने वाले हिस्से में सूजन आ सकती है। सूजन आने की वजह से आपको धुंधला दिखेगा। अब देखिए, समझिए हमारा जो आंखों का पर्दा है किसी भी स्क्रीन की तरह है। अब अगर उसमें कहीं आपका डिस्टॉर्शन हो गया, कुछ टेढ़ा मेढ़ापन आ गया, तो आपको उसमें इमेज जो है टेढ़ी दिखेगी। जैसे आप समझिए मूवी थिएटर जा रहे हैं, उसमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है इमेज, अगर बीच में स्क्रीन पे कहीं कुछ डैमेज हुआ है तो आपको वो फोटो उधर उस पार्ट में क्लियर नहीं दिखेगी। वैसे ही देखने वाले हिस्से में अगर सूजन आती है तो आपको जो विजुअल क्लैरिटी है उसमें काफ़ी इफेक्ट होगा। आपको जो दिख रहा है उसकी क्लैरिटी कम होगी। हो सकता है आपको जो स्ट्रेट चीज़ें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी दिखें, ध्यान से अच्छे से ना दिखें। तो ये सब सिम्टम्स आपको हो सकते हैं डायबिटीज़ रेटिनोपैथी में, जो एक आम इंसान को बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ डायबिटीज़ वालों को देखना चाहिए, क्योंकि ये डिजीज़ बाकी आँख के उसमें भी हो सकती है। और कई बार पेशेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि डायबिटीज़ है। आते हैं, हम देखते हैं कि भाई इतना नुकसान हो चुका है पर्दे में, तो हम बोलते हैं कि जाइए आप एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मधुमेह चिकित्सक को दिखाइए, तब जाके उनके डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज़ वालों को हो सकता है, आपको मुझे किसी को भी डायबिटीज़ हो रही हो, ये सारे सिम्टम हो रहे हो, लेकिन उनको पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज़। तो सर जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो शुगर कंट्रोल से भी कंट्रोल हो सकती है। लेकिन अगर ये स्टेज इसकी बढ़ चुकी है तो सिर्फ शुगर कंट्रोल से बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। इसके लिए बाकी इलाज भी करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं जानने के लिए कि कितना डैमेज हुआ है। अगर डैमेज ज़्यादा है तो उसके कुछ स्पेसिफिक इलाज होते हैं, जो इंजेक्शंस होते हैं या कुछ लेजर्स होते हैं। ठीक है, तो सर क्या क्या इसकी जांचें होती हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए? देखिए, पहले के ज़माने में सही कुछ साल पहले तक हमारे पास कुछ एडवांस मशीन्स नहीं थी, तो हम ग्रॉसली एक डॉक्टर एक इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप पहन के देखता था। उसमें इतना एक्यूरेट कुछ नहीं होता था, ना हमारे पास कोई एविडेंस होता था कि पहले रिपोर्ट में इतनी सूजन है, इतना डैमेज है, बाद में इतना हुआ, हमारे ट्रीटमेंट से कितना क्या फ़र्क पड़ा। बस ये पता चल जाता था कि हाँ, नज़र थोड़ी बहुत बढ़ रही है, कम हो रही है, घट रही है। कुछ साल पहले हमारे पास आया OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। उससे हमें एक एडवांटेज क्या मिला कि उसमें खून की झिल्लियाँ तो हम नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन देखने वाले हिस्से में जो सूजन की मैंने बात करी
वो सूजन हम देख पा रहे थे कि वो कितनी स्वेलिंग है, एडिमा कितना है। और जो खून की नई झिल्लियों की मैंने बात की थी, उसके लिए एक पहले इन्वेजिव टेस्ट होता था। इन्वेजिव कैसे? उसमें हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता था, ड्रॉप डाल के पुतली फैलानी पड़ती थी, इंजेक्शन लगता था, फिर फ्लैश फोटो होती थी, एक बहुत टीडियस, एक लंबा, एक प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस होता था। उससे हमें जो दूसरा डैमेज होता है, खून की नई झिल्लियाँ, उनके बारे में पता लगता था। तो उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट करना है, इंजेक्शन, लेज़र। हालांकि इंजेक्शन भी हमें कुछ सालों पहले ही मिला है, पहले तो लेज़र ही करना पड़ता था। तो विद टाइम टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है। ओसीटी तो एक सिंपल टेस्ट है मैं कहूँगा, लेकिन फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, जो मैं डाई डाल की टेस्ट बोल रहा हूँ, जो डाई इंजेक्ट करके होता है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टेस्ट है, लेकिन वो भी एक ज़रूरी टेस्ट है, करना पड़ता है आजकल। तो सर ऐसा कुछ है जैसे आज के समय में कि कोई जैसे कोई ऐसी मशीन या कुछ ऐसा टेस्ट जो पेनफुल ना हो और जिससे डिस्कम्फर्ट ना हो हम पेशेंट्स को कि और वो टेस्ट बहुत आराम से हो जाए, ऐसा कोई टेस्ट है कि जिससे डिटेक्ट हो जाए डायबिटिक रेटिनोपैथी? फॉर्चुनेटली हम एक बहुत एडवांसमेंट हमारे पास इस टेक्नोलॉजी में आया है अभी, जो पहले अवेलेबल नहीं था इंडिया में। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट मशीन हमारे पास है उसकी। इसको ड्रीम ओसीटी कहते हैं। ड्रीम क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो पर्दों के डॉक्टर होते हैं, आंखों के पर्दों के, उनके लिए एक सपना है, एक ड्रीम है कि हम ये टेस्ट कर पाएँ विदाउट डाई, विदाउट इंजेक्शन। अब ये मशीन का क्या फ़ायदा है? यूजुअली जो मैंने बताया कि एक नॉर्मल ओसीटी होती है, उसमें देखने वाले हिस्से में सूजन पता लगती है, लेकिन खून की नई झिल्लियों के लिए हमें वो डाई वाला टेस्ट करना पड़ता है। इस मशीन में हमें दोनों चीज़ें एक ही टेस्ट में मिलती हैं। सूजन का भी पता लगता है, पर्दे की नई झिल्लियों का भी पता लगता है। जो खून की नई झिल्लियाँ, इससे पता करने एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट, एक बहुत बड़ा लीप है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कोई डाई इंजेक्ट नहीं करनी है, कोई बिना ड्रॉप डाले भी ये टेस्ट हो सकता है, हमें पुतली फैलाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एंड इट इज़ अ वेरी फास्ट टेस्ट। विद इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के अंदर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं अगर पर्दे की एक स्पेशलिस्ट को मैं बोलूँगा एक ये टेस्ट कराइए, होल सोल पूरा एक रिपोर्ट है कि हमें क्या क्या ट्रीट करना है, क्या डिजीज ट्रीट करना है। तो जो मैं बात कर रहा था, हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनका मैंने ये टेस्ट कराया था। तो आप जैसे देखेंगे टेस्ट में हमें क्या क्या पता चलता है। हमें पता चलता है एक तो कहाँ खून संचार कॉम्प्रोमाइज है, कहाँ खून संचार पर्दे में नहीं हो रहा है। जो खून की नई झिल्लियों की बात की थी मैंने कि न्यू ब्लड वेसल्स बनती है, वो पता लगता है। ये एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है कि इससे हमें पता लगता है कि हमें लेज़र थेरेपी, जो लेज़र ट्रीटमेंट है, वो करना है कि नहीं करना पर्दे का, वो करना है तो कहाँ करना है, किस हिस्से का करना है। और जो बिगेस्ट एडवांटेज मुझे लगा कि पहले ये एक बार ये टेस्ट, जो डाई वाले टेस्ट की बात करें, उससे हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऑल्दो वो पेनफुल टेस्ट था, स्टिल इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाती थी। अब लेकिन एक बार मैंने ट्रीटमेंट कर दिया, फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए बार बार मैं टेस्ट नहीं कराता था। क्यों? क्योंकि वो एक लॉन्ग प्रोसेस था, पेनफुल था, पेशेंट को दिक्कत होती थी, डाई इंजेक्ट करो, फोटो लो। इसमें क्या एडवांटेज है, मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा है, मैं फिर से टेस्ट करा सकता हूँ। मैंने ट्रीटमेंट किया, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, मैंने फिर से टेस्ट करा लिया। क्यों? पेशेंट को ना डिस्कम्फर्ट है, ना पेन है, विद इन 10 सेकेंड्स टेस्ट हो जा रहा है। इसके साथ जो मैंने पर्दे की सूजन की बात की थी, वो भी पता लग सकती है। इसको नॉर्मल ओसीटी कहते हैं। तो ओसीटी भी साथ में हो रहा है, उसमें हमें पता लग रहा है कि पर्दे में कितनी सूजन है। तो जो डायबिटीज़ में दोनों सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होती है फैक्टर्स, वो दोनों का हमें इस टेस्ट से पता लग जाता है। सर इस टेस्ट से हमें और कौन कौन सी आई कंडीशंस के बारे में डिटेक्ट हो सकता है? देखिए, इस टेस्ट में बहुत सारी और डिजीज़ होती हैं, जैसे BRB और CRBO कहते हैं, जिसमें जो खून की नली है वो ब्लॉक हो जाती है, कई कारणों से, एज की वजह से हो जाती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कई कारण होते हैं, वो पता लग सकता है। और एक और डिजीज़ होती है ARMD, जो उम्र की वजह से देखने वाले हिस्से में कमजोरी आती है। उसको दो टाइप की होती है, एक ड्राई, एक वेट। वेट ARMD में क्या होता है, उसमें भी खून की कुछ नई झिल्लियाँ बनती हैं। वो खून की झिल्लियाँ देखने वाले हिस्से के जस्ट पीछे बनती है। वो भी पहले डाई द्वारा टेस्ट होता था। इसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि ये खून की झिल्लियाँ बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है तो कहाँ बनी है। और इसका ट्रीटमेंट भी इंजेक्शन है, इंजेक्शन का कितना रिस्पॉन्स आया है। वही लेज़र का, इंजेक्शन का हम रिस्पॉन्स देख सकते हैं विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं, ये मशीन और भी चीज़ों के लिए है। ये मशीन ग्लूकोमा के लिए भी यूज़ हो सकती है,
ग्लोकोमा के कई टेस्ट होते हैं, कॉर्निया के कुछ टेस्ट होते हैं, एक ASOCT होता है, ऑप्टिक नर्व हेड इवैल्यूएशन होता है। ऑप्टिक नर्व हेड में जो हमारी आंखों से नस ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेके जाती है, समझिए जो वायरिंग है हमारी आँख, उसका भी टेस्ट हो जाता है। जो ग्लोकोमा में हमारी आँखों की जो नर्व डैमेज होती है वो भी इससे टेस्ट हो जाती है। तो इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं। तो इट्स एन होल एंड ऑल अ वेरी गुड मशीन, इट्स अ वेरी गुड मशीन, हमारे लिए एक एक्चुअल ड्रीम है। तो सर एक क्वेश्चन और है मेरा कि हमें ये टेस्ट कब कराना चाहिए? देखिए, ये टेस्ट जितनी जल्दी हो उतना एडवांटेज है। अब डायबिटीज़ का जो हम बात कर रहे थे, 2 नुकसान कर रहा है पर्दे में, एक सूजन का, एक खून की नई झिल्लियों का। जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी जल्दी हम कंट्रोल मेजर ले सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत सूजन है, टाइमली पकड़ी गई है, तो हम ड्रॉप द्वारा ट्रीट कर सकते हैं उसको। आप शुगर कंट्रोल करेंगे, ड्रॉप्स देंगे तो उससे कंट्रोल हो जाएगा। अगर ये टाइमली नहीं पता लगता, सूजन बढ़ जाती है, तो फिर लगने लगते हैं इंजेक्शन। और एक बार इंजेक्शन लगना शुरू हुआ, कितने लगेंगे, क्या लगेंगे, बताना बहुत मुश्किल है। बहुत महंगे इंजेक्शन होते हैं, लोगों के जूते घिस जाते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते इंजेक्शन लगते हैं, इलाज होते रहते हैं। टाइमली पकड़ा जाए तो टाइमली आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको। दूसरा जो डैमेज है, जो मैं बात कर रहा था खून की नई झिल्लियों का, अगेन उनका भी है, टाइमली पता चल जाएगा तो टाइमली लेज़र हो जाएगा, तो आगे आपको डैमेज नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर लेट हो गया, खून की झिल्लियाँ बह गई, आँख में खून भर गया, फिर कोई इलाज नहीं है, फिर हमें करना पड़ता है ऑपरेशन पड़ता है लाखों का, बहुत महंगा ऑपरेशन है, उसका रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं है, रिस्की ऑपरेशन होता है नॉर्मल ऑपरेशन से ज़्यादा। बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जितना जल्दी ट्रीट हो उतनी जल्दी होता है। मैं इनफैक्ट जैसे जो भी मेरे रिश्तेदार जिनको डायबिटीज़ है, उनका तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर डैमेज है तो डॉक्टर बताएगा ही आपको कब आना है। अगर डैमेज नहीं भी है तो हर 6 महीने में एक बार चले जाओ अपने आई स्पेशलिस्ट के पास, एक बार अपनी जांच करा लो, क्योंकि टाइमली ट्रीट हो गया तो आपका खर्चा भी बचेगा, हॉस्पिटल विजिट भी बचेंगे। एक बार बीमारी शुरू हो गई फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन, क्या सर इस मशीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम करती हो या मतलब अच्छी रहती है? यही बात मैं कह रहा था कि इस मशीन का ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। जो पहले हम फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी कहते थे, जिसमें हम डाई इंजेक्ट करते थे, अब डाई का बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका किडनी खराब है तो डाई इंजेक्ट ही नहीं करते हैं हम, क्योंकि वो बॉडी में मेटाबोलाइज क्लीन होने में प्रॉब्लम होती है, उसके साथ रिएक्शन हो सकता है, लोगों को उल्टियाँ आती हैं, कुछ बहुत रेयर केस में लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, इतना सीवियर रिएक्शन हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है। वो रेयर है लेकिन वो भी होता है। इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट ना, आप डाई इंजेक्ट कर रहे हैं, हम तो इनफैक्ट ड्रॉप डालने की भी कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है। पेनलेस प्रोसेस है, कोई पेन नहीं, बहुत फास्ट प्रोसेस है, ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स के विदिन आपको पूरी एक आपकी आई की रिपोर्ट मिल रही है। वही मैं बात कर रहा था कि ये इतना अच्छा प्रोसेस है पेशेंट के लिए भी, डॉक्टर के लिए भी, कि फिर से टेस्ट कराने में मुझे संकोच नहीं होता, दिमाग में सोचना नहीं पड़ रहा है कि फिर से कराऊँ ना कराऊँ। अब मैंने फॉर एग्जांपल लेज़र किया, इंजेक्शन किया, अच्छा इसका रिस्पॉन्स देखने के लिए टेस्ट कराऊँ, डाई दूँ, ये दूँ, तो मैं फिर भी हिचकता था। इस टेस्ट में तो मैंने लेज़र किया, इंजेक्शन किया, अच्छा रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है भाई, ये टेस्ट करा लो, और बस एक प्रिंट में रिपोर्ट आ गई कैसा रिस्पॉन्स आया, उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्स देख के हमारे ट्रीटमेंट भी चेंज कर सकता है कि भाई कितना और लेज़र की ज़रूरत है, नहीं है, इंजेक्शन हमें कितने देना है, ये इंजेक्शन इफेक्टिव है कि नहीं, कुछ चेंज करना है। इट्स अ वेरी हेल्पफुल मशीन, मतलब कह सकते हैं आई एम अ फैन ऑफ दिस मशीन। सर ये टेस्ट कहाँ अवेलेबल है? फॉर्चुनेटली ये टेस्ट फर्स्ट टाइम इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में सिर्फ हम ही कर पा रहे हैं। ये अवेलेबल है TCI सेंटर में, गोमती नगर में, जो लखनऊ का एक बहुत फेमस आई सेंटर है। आप किसी से पूछेंगे आपको गाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इस पेनलेस, रिलायबल और वेरी फास्ट टेस्ट यहाँ आपको अवेलेबल होगा। Thank you so much, sir, for the valuable information.